हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में संधि की 2 वीडियो देख चुके हैं जिनमें स्वर संधि और व्यंजन संधि हो गई हैं। आज जो वीडियो है संधि की विसर्ग संधि की है, जिसे पढ़कर आप आसानी से हर प्रकार के एग्जाम में प्रश्न कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ है विसर्ग संधि। हमने 2 संधि पढ़ ली हैं। यह है नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा जानते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो संधि में परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इसके जैसे उदाहरण है मना प्लस हर, मनोहर, धुआ प्लस बल, दुर्बल। तो इस प्रकार के विसर्ग संधि बनती हैं। अब ये विसर्ग के प्रमुख नियम जानते हैं। विसर्ग के कौन कौन से हैं? विसर्ग के नियम हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में जानते हैं किस प्रकार से यह व्यंजन विसर्ग संधि बनती हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी जो विसर्ग संधि है उसका ओ किस प्रकार से होता है, जब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकेंगे। जैसे विसर्ग से पहले, जैसे हम विसर्ग का विग्रह करते हैं, यानी विसर्ग से पहले आ और बाद में, यानी बाद में आ, और किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, कोई वर्ग हो पहला, दूसरा और तीसरा, और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व और हा विग्रह करने पर आए, यानी जो विग्रह, जिसको हम विग्रह का मतलब होता है संधियों को तोड़ना। विग्रह करने पर आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है या ओ में परिवर्तन हो जाता है। कुछ भी जो मैंने परिभाषा कराई है आपको एकदम अच्छे से कराई है। जो मैं कुछ बोल देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ, पर आपको समझना होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे तपा प्लस भूमि, यहाँ क्या है? विसर्ग का आ है और यहाँ पर भी आ से मिलकर बना है। तपा प्लस भूमि, तपो भूमि, यानी विसर्ग का क्या होता है? ओ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ। जैसे मना प्लस अनुकूल, क्या हो रहा है? ओ, यानी आ मिलकर आ, तो क्या हो रहा है? मनो अनुकूल। हमने कहा था विसर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण या आ हो या अंतस्थ वर्ण भी हो, कोई भी हो, तो विसर्ग का क्या होता है? ओ हो जाता है। जैसे मना प्लस अनुकूल, तो क्या हो जाएगा? मनो अनुकूल, यानी ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तपा प्लस धन, तो क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तन तपो धन। मना प्लस योग, तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग का है, विसर्ग से पहले आ लगा हुआ है, उसके बाद क्या है? यह है। मैंने बताया था आपको उन्हीं वर्णों में से यहाँ मिल जाएगा, जैसे सभी में यहाँ मिल रहा है। मना प्लस योग, मनोयोग। जैसे पय प्लस धन, पयोधन, ओ में परिवर्तन हो रहा है। कुछ अपवाद हैं इसके, जो कि आ तो पहले आ रहा है पर इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे जानते हैं, जैसे ये 2 वर्ण हैं पुनः और अंतः, में विसर्ग का क्या होता है? रा हो जाता है। इसमें जो कुछ अपवाद हैं, जैसे पुनः और अंतः में विसर्ग का क्या होता है? रा हो जाता है। जैसे पुनः प्लस मुद्रण, देखो यहाँ पे आ है पर यहाँ उ है, यानी इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो विसर्ग का क्या हो रहा है? यहाँ रा हो रहा है। तो यहाँ इसके कुछ अपवाद हैं, आप इनको ध्यान से याद करना। अंत प्लस धान, तो क्या हो जाएगा? अंतर्धान, यानी यहाँ विसर्ग का क्या हो रहा है? रा हो रहा है, यहाँ की ओ हो रहा। तो अंत प्लस धान, तो अंतर्धान। और यहाँ जानते हैं पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, यानी यहाँ पे तो आ है और यहाँ जा है, यानी तीसरा वर्ड है, कोई ना कोई वर्ड लगा हुआ है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तो यहाँ पे जा है। जैसे न प्लस जा, तो यहाँ किसका निर्माण कर रहा है? रा का, यानी कुछ अपवाद हैं यहाँ पे, तो इनको 4-5 हैं, इनको आप अच्छे से याद करना। अपवाद में से ही प्रश्न बनता है। अत प्लस अग्नि, अंत प्लस अग्नि में अंतरअग्नि हो रहा है यहाँ पे, यानी राव का निर्माण हो रहा है। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो अपवाद होते हैं एग्जामिनर उसी में आपको फंसाता है,
मैंने 4-5 से कराए हैं, आप इनको अच्छे से याद करना। अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का जो रा है किस प्रकार से होता है, यदि विसर्ग से पहले अ बड़ा आ, विसर्ग से पहले आ बड़ा आ को छोड़कर, यानी जो हैं आ है और ओ, इनको छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, यानी आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में इसका आ बड़ा आ ऊ बड़ा ऊ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण य र ल व हो, तो विग्रह करने पर, यानी जैसे हम विग्रह करते हैं यानी अलग अलग संधियों को तोड़ते हैं, तो ये यानी आ और बड़े आ को छोड़कर उससे विसर्ग से पहले कोई भी तो स्वर हो और बाद में ये हों, यानी ये आ बड़ा आ ऊ बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन कराए थे, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग कराए थे, नहीं पाँच वर्ग कराए थे, 25 व्यंजन कराए थे, उनसे ये संधि का निर्माण होता है। इसलिए वर्णमाला को अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने जो वीडियो सभी कराई हैं, मैं उनकी लिंक आपको इस वीडियो में दे रखा है, आप उनको आसानी से देख सकते हैं, तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से संधियों को तोड़ सकते हैं और अपने एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं। उसी प्रकार को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है, यानी विसर्ग जो है रा में परिवर्तन हो जाता है। अब विग्रह करने पर अब देखते हैं इसके उदाहरण से आप आसानी से अपने आप ही संधियों को बनाने लग जाएंगे। जैसे निय प्लस आशा, हमने क्या बताया था, आ और बड़े आ को छोड़कर, तो यहाँ आ या बड़ा आ है ही नहीं है, तो यहाँ क्या है, ई है, और इधर आ लगा हुआ है, या बड़ा आ हो या ऊ हो या बड़ा ऊ हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निय प्लस आशा, तो किस में परिवर्तन हो रहा है, रा में, निराशा। दुह प्लस आशा, तो किस में परिवर्तन होता है, आ में, दुराशा। निय प्लस बल, जैसे निय प्लस बल, तो इसमें किस में परिवर्तन होगा, रा में परिवर्तन होगा, तो निर्बल, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, रा में। दुआ प्लस बल, यानी यहाँ ऊ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ बा है, यानी बा में क्या छिपा हुआ है, आ की मात्रा यहाँ लगी हुई है, तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि आ यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। जैसे नी है, नी प्लस जन, यहाँ आ लगा हुआ है और यहाँ ई लगी हुई है, तो यहाँ रा में परिवर्तन हो रहा है, निर्जन। आसीय प्लस वाद, यानी यहाँ ई छिपी हुई है और यहाँ आ छिपा हुआ है, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, रा में, तो आशीर्वाद, तो यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है, रा में परिवर्तन हो रहा है। और उदाहरण आपको समझाता हूँ, जैसे निय प्लस धारण, निर्धारण। दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग, रा में परिवर्तन हो रहा है। बही प्लस मुख, तो रा में परिवर्तन हो रहा है, बहिर्मुख। दुह प्लस ऊह, तो द्रुह, किसमें परिवर्तन हो रहा है, रा में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, विसर्ग का सीटी वाला सा हो जाता है, यानी आधे सीटी वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। इसकी परिभाषा जानते हैं पहले। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में च, छ या सीटी वैसा हो, तो विसर्ग आधे सीटी वाले सा में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे निय प्लस चित, यहाँ क्या है, ई की मात्रा लगी हुई है और इधर छा है, तो जब छा से इसका मेल हो गया तो किस में परिवर्तन होगा, सीटी वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, सीटी वाले सा में। जैसे निय प्लस चित, निश्चित। निय प्लस छल, निश्छल, यानी जो सीटी वाला सा है किस में परिवर्तन हो रहा है, आधे सीटी वाले सा में परिवर्तन हो जाता है।
जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्रुव प्लस शासन, यहाँ सिटी वैसा है। तो हमने आपको बताया था पहले ही, यानी छ से या सिटी वैसा से मेल हो तो आधे सिटी वाले सामने बदल जाता है। जैसे ध्रुव प्लस शासन दुशासन, ध्रुव प्लस चरित्र दुश्चरित्र, यहाँ सिटी वाले सामने परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, विसर्ग का षटकोण वाला सा, यानी आधे षटकोण वाला सा, यहाँ हलंत लगा हुआ है सभी पे, हो जाता है यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में क ट ठ प या फ हो तो विसर्ग का आधे षटकोण सा में परिवर्तन हो जाता है। यानी विसर्ग का में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो है किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे निय प्लस कपट बना हुआ है तो यहाँ किससे मेल हो रहा है, क से। वही हमने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे क ट ठ प फ से हो विसर्ग का, यानी इसके पहले ई या ऊ की मात्रा हो तो विसर्ग का आधे षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निय प्लस कपट, यहाँ ई की मात्रा है, यहाँ का है तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे षटकोण वाले सा में। जैसे धनु प्लस टंका, यहाँ ऊ है, यहाँ क्या है, टा है, तो ये आधे षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे निय प्लस ठुर, यहाँ ई है, यहाँ ठा है, तो किस में परिवर्तन हो रहा है, आधे षटकोण वाले सा में। यहाँ नी है, यहाँ प्र है, तो यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है, आधे षटकोण वाले सा में। नी है, यहाँ फ है, तो किस में परिवर्तन हो रहा है, आधे षटकोण वाले सा में। एक और इसका रह गया है नियम, अभी मैं कराता हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं नियम नंबर 5। विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है यदि
विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में त स त स थ हो तो विसर्ग का आदेशों में परिवर्तन हो जाता है। यानी विसर्ग का सा हो जाता है। यानी यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तो उसके बाद में ता हो, सा हो या था हो, यानी विग्रह करने पर ता आए या सा आए या था आए तो विसर्ग का क्या होता है, आदेश सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते, क्या बनेगा, नमस्ते। यानी जो विसर्ग कोई भी स्वर हो और बाद में त, स या था हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तन हो रहा है, आदेश सा में। नमस्ते। मन प्लस ताप, मन प्लस ताप, मनस्ताप। मन प्लस ताप, मनस्ताप। जैसे दोह प्लस शासन, दोह, जैसे मन प्लस ताप, मनस्ताप। और इसके एग्जाम्पल हैं, धुआ प्लस साहस, धुआ प्लस साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल बनते हैं और भी आप बना सकते हैं। जैसे निय प्लस संताप, निय प्लस संताप, निसंताप। संताप। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और भी हैं, और भी बना सकते हैं आसानी से। जैसे निय प्लस तेज, निय प्लस तेज,
निस्तेज, इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं। जैसे एक और नियम रह गया इसका, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो मैंने सभी कराए हैं, आपको हर एग्जाम्पल में आपको सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट ही मिल जाएंगे और इसके सभी उदाहरण ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको यहीं से प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा। यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले ई या बड़ी ई की मात्रा आए या आए और ई या बड़ी ई आए तो विसर्ग का रा में परिवर्तन विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है और इससे पहले वाले विसर्ग पर लगा स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे निय प्लस रोग, यानी यहाँ पे जो पहले वाला जो विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, निय प्लस रोग, तो क्या हो जाएगा नीरोग। निरोग निय प्लस रस नीरस। इस प्रकार से जैसे विसर्ग है, इसका जो ई आए, इसका जो मेल हो रा से हो, तो विसर्ग किस में होता है दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे निय प्लस रस, तो क्या हो जाएगा नीरस। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाता है। आज समाप्ति जो विसर्ग संधि है उसकी समाप्ति हो चुकी है। आज कल हम इसकी शब्दावली, जो इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आपको कराएंगे।
जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। इस वीडियो के बाद आप आसानी से संधियों को कर सकते हैं और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब जो इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे हम आपको अगली वीडियो में जो आएंगी, और बाकी जो वर्णमाला है मैंने इसमें आपको लिंक दे रखी हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंकों पर क्लिक कर आगे की वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।